नमस्कार। कुछ मित्रों के फ़ोन आ रहे थे और उनकी मांग थी कि भाई एक वीडियो बनाया जाए उन छात्रों पर भी जो कि कोटा में फंसे हुए हैं और जिनका ताल्लुक बिहार से है। उनको नीतीश कुमार वापस लाने को तैयार नहीं है, अगरचे नीतीश कुमार पर बहुत दबाव है। चलिए तो बात करते हैं इस विषय पर। आपको मालूम होगा कि राजस्थान का जो कोटा शहर है वहाँ पर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं पेशेवर, जिसमें एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करते हैं छात्र, उनको उनकी कोचिंग क्लासेस होती हैं और काफ़ी नाम है उसका। तो उसमें भारत के हर हिस्से से छात्र आते हैं पढ़ाई के लिए। तो बात दरअसल ये है कि यूपी के भी छात्र वहाँ थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ देश के बाकी हिस्सों के थे। तो हुआ ये है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के छात्रों को बुलवा लिया गया बसों के जरिए योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसी तरह राजस्थान, इसी तरह गुजरात के भी छात्र वापस चले गए, लेकिन बिहार के छात्रों को वापस नहीं लाया गया। तो बिहार के छात्रों का कहना है कि जब सारे राज्य इस बात की ये व्यवस्था कर रहे हैं वापस ले जाने की, तो हमको क्यों यहाँ अकेले छोड़ दिया गया है। और इंस्टीट्यूट के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने इन छात्रों के लिए पास भी जारी कर दिए। अब हुआ ये कि वहां पर इसको लेकर बड़ा एक असंतोष है और इस असंतोष की आग को जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। नीतीश कुमार इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार को एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। उन्होंने बिहार में जो 15 साल का लालू का जंगल राज था उसका खात्मा किया। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिनकी उपलब्धियों के, जिनकी सलाहियत का उदाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान तक में दिया जाता है। जब भी एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती है तो उनको याद किया जाता है। तो नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि वो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि राज्य में संक्रमण फैले और लोग असुरक्षित हों, मगर उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो नीतीश कुमार ने भी अभी हाल ही में नाराजगी जताई थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि भाई इनको ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि इन्होंने वहां बसें लगवा दी और उन बसों को देखकर वो छात्र विचलित हो गए जो कि बिहार के थे। वो भी अब आना चाह रहे हैं, जबकि उनको वहां कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, खाने पीने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि योगी जी ने ऐसा कर दिया तो अब उनके मन में एक भावना घर कर गई कि हमको यहाँ क्यों छोड़ा गया है। ये सारी बात है। ये ठीक वैसा ही जैसे आपने देखा होगा कि वुहान में पाकिस्तानी छात्र फंस गए थे, बाकी देश अपने छात्रों को वापस बुला रहे थे एरोप्लेन भेजकर, तो वो बेचारे परेशान हो गए। खैर, ये तो अपने देश की बात है। मैं बातचीत को थोड़ा सा लाइट मोड में करना चाहता हूँ क्योंकि अपने देश का मामला है। तो अब बात दरअसल ये है, सारी बात मैं बताता हूँ आपको। ये है कि देखिए, बिहार में इस बार है चुनाव, विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में है और बिहार में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार को पहले से ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वहां घोषित कर दिया गया है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बहाने नीतीश कुमार के जो विरोधी है ना बिहार में, वो एक माहौल बना रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें प्रशांत किशोर हैं और जिसमें खुद बिहार में सुशील मोदी टाइप नेता हैं। मुंह से वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीयत सही नहीं है और कई तरह के विवाद हैं उनके साथ जुड़े हुए। तो ये कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि इस बार चुनाव है। तो एक सरकार विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश है ये पूरी। और ये बताया जा रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार कितने असंवेदनशील हैं, उनके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। सारे छात्र बुलाए जा रहे हैं वापस, अपने अपने प्रदेशों के उनकी सरकारें वापस बुला रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं जो हठधर्मी के शिकार हैं, वो ये समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये सारा है कि नीतीश कुमार को येन केन प्रकारेण घेरा जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि नीतीश कुमार को तो कोई मतलब ही नहीं है, ना अपने छात्रों से मतलब है, ना अपनी जनता से मतलब है। तो ये सारा खेल पीछे से चल रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे नेता जिनको कि नीतीश कुमार ने धक्के देकर पार्टी से बाहर निकाला पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव के
साहबजादे हैं, उनके नाम की फसल काट रहे हैं राजनीति में, ऐसे लोग बिहार में हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से ये एक तकलीफ की बात तो है कि क्योंकि ये छात्र लंबे समय से अपने घर से दूर हैं और जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, कोरोना को लेकर जिस तरह का भय का वातावरण है, संक्रमण का वातावरण है, उससे इन छात्रों की चिंता जायज है और इनके जो परिजन हैं, इनके जो घर वाले हैं, उनकी चिंता भी जायज है। लेकिन जो इंटेंशन है इसके पीछे विपक्षी दलों का, वो इंटेंशन मैलाफाइड है, वो नेक नहीं है, उसके पीछे इरादे गलत हैं, उसके पीछे है नीतीश कुमार को बदनाम करना। क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव और नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, इसलिए ये विपक्षी पार्टियों की तकलीफ ज्यादा बड़ी है, तो कहीं वो चुनौती न दें, लिहाजा उनको खिलाफ अभी से एक माहौल पैदा किया जाए और इस तरह के कई स्थानीय मुद्दे और भी उछाले जा रहे हैं। तो ये पूरी राजनीति है बिहार की। छात्रों को बुलाया जाए या न बुलाया जाए कोटा से, ये बिहार की सरकार पर निर्भर है। हो सकता है नीतीश कुमार के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत हो, जिस तरह का माहौल अभी पूरे देश में है, हो सकता है वो इसे अवॉइड करना चाह रहे हो, सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इसको लेकर जो हाय तौबा मची हुई है, जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि बिहार की जो मिट्टी है ना, वो बहुत राजनीतिक रूप से बहुत फर्टाइल है, बहुत उर्वर है। वहाँ की बिहार की मिट्टी में ही राजनीति है। वो मतलब उसको इश्यू बनाया जाता है, हर मुद्दे को इश्यू बनाया जाता है। और लोग, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से नीतीश कुमार को लानत भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह की टिप्पणियां उनके बारे में की जा रही हैं, वो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।